फ्रेंड्स, जय मसीह की हमारे YouTube चैनल क्लास में फिर से को सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्टिंग में क्या करेंगे? हम स्टार्टिंग की प्रेयर करेंगे। हमारे बीच में पास्टर जॉन वेस्ली जी प्रार्थना करेंगे। तो हम क्या करेंगे? हमारे आंखों को बंद करेंगे, हाथों को जोड़ेंगे और प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, छोटे बच्चों के YouTube सेवकाई के लिए आपको धन्यवाद। इस सेवकाई के द्वारा कई बच्चों के अंदर बदलावट देखकर प्रभु आपके प्रेम को भरने वाले हैं, इसलिए स्तुति धन्यवाद। इस सेवकाई से जुड़े सभी को यीशु मसीह के नाम से आशीष करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से, आमेन आमेन। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने प्रार्थना किया। मैं उम्मीद करती हूँ सभी ने दिल से और मन से प्रार्थना किया होगा। तो फ्रेंड्स, आइए आज के संडे क्लास के थीम को देखते हैं। हाय हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्चुअल संडे स्कूल प्रेजेंटेड बाय चर्च ऑफ लिविंग गॉड मिशन। दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक हो और आप सब पिछले हफ्ते का वीडियो देखे होंगे। तो दोस्तों, आज का थीम है फॉरगिवनेस और पनिशमेंट, यानी कि क्षमा या सजा। दोस्तों, हम सब अपनी ज़िंदगी में दूसरों को क्षमा भी किए हैं और सजा भी खाए हैं। जैसे स्कूल में कुछ शैतानी करने से सजा मिलती है, घर पर हॉर्लिक्स चोरी करके खाने से सजा मिलती है। दोस्तों, कुछ साल पहले जब मैं गाँव गई थी, तब मैं देखी बहुत लोग मुर्गी बकरी का बलि चढ़ा रहे थे। तब मैं अपनी डैडी से पूछी कि ये क्यों कर रहे हैं। तब मेरे डैडी ने बताया, हर एक पाप के लिए खून बहना जरूरी है। खून बहने से ही भगवान हमारे पाप का क्षमा देंगे। पर दोस्तों, कुछ साल बाद मुझे असली सच्चाई पता चला, जब मेरी संडे स्कूल टीचर ने बताया कि हमारे पाप के लिए ऑलरेडी यीशु क्रिस्तु खून बह लिए, इसलिए कोई मुर्गी या बकरी ऐसे कुछ बलि चढ़ाने का ज़रूरत नहीं है। हम बस अपने पापों से मन फेराकर परमेश्वर के पास क्षमा मांगेंगे तो परमेश्वर हमें सजा से बचाकर खुद के बच्चे मानेंगे। तो दोस्तों, अगर हम क्षमा नहीं मांगेंगे तो क्या होगा और क्षमा मांगने से क्या होगा, ऐसे आपको डिटेल में जानना है तो आगे का वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के थीम को देखा। कैसा लगा आपको आज का थीम? अच्छा लगा ना? आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं। आपको क्या करना है? एक्शन करना है और एक्शन सीखना है। आइए आज के एक्शन सॉन्ग को देखते हैं।
सभी ने आज के एक्शन सॉन्ग को देखा? कैसा लगा आज का एक्शन सॉन्ग? अच्छा लगा ना? आइए आज के संडे क्लास के स्टोरी को देखते हैं। और इतना नहीं, सिर्फ आपको देखना नहीं है, उसको सुनना है, याद रखना है, क्योंकि इसके बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आपको करेक्ट आंसर देना है। आइए आज के स्टोरी को देखते हैं। जय मसीह की बच्चों, YouTube संडे क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। बच्चों हाँ, अब स्टोरी का टाइम आ चुका है। हमने पिछले संडे एक स्टोरी को देखा था। क्या देखा था? परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हाँ बच्चों, आज भी हम देखेंगे एक नई स्टोरी को। क्या देखेंगे? पाप का क्षमा या पाप का दंड। इस टॉपिक के आधार पर बाइबल से हम एक स्टोरी को देखने वाले हैं। बच्चों, जिस तरह शामुएल से परमेश्वर ने बातें किया और शामुएल ने एली याजक के पास गया था, क्या आपने मुझे पुकारा? हाँ, वही एली याजक के 2 बेटे थे और उन दोनों बेटे का नाम क्या था? एक का नाम होपनी और दूसरे का नाम फिनेहास था। और एली जो था वो सीलो मंदिर में परमेश्वर के भवन का याजक था और उनके दोनों बच्चे जो है वो याजक के साथ में सेवा के काम करते थे। और ऐसा एक रिवाज था याजकों का कि जब लोग मेल बलि करने के लिए अपने बलियों को ले आते समय, जब हंडी या कढ़ाई या कोई भी अपना बर्तन में वो पकाते समय कैसा था, वो याजक, वो जो सेवक को क्या करना पड़ता था? वो 3 कांटे होते थे। वो 3 कांटों से क्या करना पड़ता था? वो पकते समय उस हंडे में डालना पड़ता था और जो उनके कांटे में फंसता था वो याजक का हिस्सा होता था। मतलब वो हिस्सा याजक लोग अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते थे। मगर यहाँ पर कुछ और ही हो रहा था। ये जो याजकों का रिवाज था, मगर यहाँ पर कुछ और हो रहा था। यहाँ पर क्या हो रहा था? ये जो सेवक थे, ये पकने से पहले ही जाकर लोगों से क्या करते थे? हमें क्या दो, हमें मटन दो, हमें ये मांस दो। तब लोग कहते थे कि अभी तक चर्बी जला नहीं है, जलने के बाद आपको जितना चाहिए आप ले लो, वो सब आपका ही है ना। तो उतने में ये सेवक क्या कहते थे? नहीं नहीं, अभी हमें दो, नहीं तो हम क्या कर लेंगे? छीन लेंगे। तो ये बात परमेश्वर को बहुत ही बुरा लगा। इनके ये काम बहुत ही बुरा लगा। और उतना ही नहीं, ये लोग क्या करते थे? जो मंदिर में सेवा के काम करने वाले जो स्त्रियां थी, उनके साथ भी क्या करते थे? उनके साथ भी ये गलत काम करते थे और लोगों में इनकी गलत बातों की चर्चा हो रही थी, इनकी बदनामी हो रही थी। और एली ने इस बातों को सुना और एली ने अपने बेटों को कहा, तुम लोग ऐसे गलत काम क्यों कर रहे हो? क्योंकि तुम्हारी जो है बातें मैं लोगों के मुंह से सुन रहा हूं। और फिर भी उनके बच्चों ने क्या किया? उनकी बातों को सुना नहीं। उनकी बातों को क्या किया? ये नहीं सोचा कि हाँ, मेरा पिताजी कुछ अच्छा बता रहा है, मुझे मानना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए? अपने गलतियों का क्या करना चाहिए? पश्चाताप करना चाहिए। उन्होंने पश्चाताप नहीं किया और गलत काम करने लगे और बुरा काम करने लगे। इस कारण परमेश्वर का क्रोध, परमेश्वर का प्रकोप उनके परिवार के ऊपर उतर पड़ा। और इस कारण क्या हुआ कि फिलिस्तीन की सेना इजरायलियों के ऊपर चढ़ाव कर लिए और उतना ही नहीं, इजराइल लोगों को सबको मारा। और उसमें ऐसा हो गया कि ये होपनी और फिनेहास जो एली के दोनों बेटे थे, ये भी मारे गए। और उतना ही नहीं, परमेश्वर का जो संदूक था, परमेश्वर के भवन में एक संदूक होता था जो पवित्र माना जाता था, जिसमें परमेश्वर की 10 आज्ञा और हारून की छड़ी थी, वो भी क्या हुआ? फिलिस्ती लोग ने उसे छीन लिया। और छीना उतना ही नहीं, परमेश्वर के संदूक को छीना उतना ही नहीं, बल्कि आमेन, होपनी और फिनेहास भी जो है, जो एली के बेटे, ये भी मारे गए। आपको पता है कि एली जो है, आमेन, जब ये सुना कि परमेश्वर का संदूक को छीन लिया गया, बहुत ही दुखित हो गया। बहुत ही उसके मन के अंदर दुख हो गया। और वो बुढ़े होने के कारण और वो ज्यादा भारी होने के कारण, 98 उम्र था, इतना उम्र होने के कारण उनकी आंख भी दिखते नहीं थे। और जब वो सुना कि परमेश्वर का संदूक छीन लिया गया है, तो बहुत ही वो व्याकुल हो गया और वहीं पर वो अपने दम को तोड़ दिए और गिर के जो है, उनका जो सर का जो हड्डी जो टूट के वो गिर के मरा। और उतना ही नहीं, वो 40 साल तक
इजरायलियों में न्यायाधीश बना रहा, तब न्याय करता रहा। 40 साल तक वो इजरायलियों का न्याय करता रहा, क्योंकि उन जमाने में वो याजक जो होता था वो सिर्फ याजक ही नहीं रहता था, लोगों का न्याय भी करता था। अच्छा बुरा जो है लोगों के लिए याजक के पास ही आते थे, याजक उनका अच्छा बुरा का जो न्याय है वो करता था। और उन दिनों में इजराइलों में 40 वर्ष तक एली जो है वो न्यायाधीश भी बना रहा। तो बच्चों, हमें क्या करना चाहिए जब हम कुछ गलती करते हैं? हम इंसान ही हैं, है ना, हमसे कुछ गलत हो जाता है। जिस तरह एली ने अपने बच्चों को बताया था कि तुम लोग जो कर रहे हो ठीक नहीं कर रहे हो, परमेश्वर की नजर में ठीक नहीं कर रहे हो, तो उस समय क्या करना चाहिए था? एली के दोनों बच्चों को क्या करना चाहिए था? हाँ, अपने पिता के बातों को सुनकर पश्चाताप करना चाहिए था, अपने गुनाहों को मान लेना चाहिए था, है ना। मगर उन्होंने क्या किया? अपने गुनाहों को माना नहीं, है ना। उन्होंने क्या किया? फिर से और पाप करता गया, पाप के ऊपर और पाप करता गया, जिसके कारण परमेश्वर का क्रोध उनके ऊपर आ पहुंचा, है ना। तो बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह भी आपसे प्यार करता है। इस कहानी के द्वारा यदि आप कोई गलत काम कर रहे हैं या कोई गलत संगति में पड़े हैं, तो आज प्रभु यीशु मसीह आपको एक आमीन हालेलुया अच्छा एक खुला द्वार दे रहा है और अच्छा एक आपको क्या स्वागत कर रहा था कि आप अपने गलतियों को मानकर, अपने सारे गुनाहों को मानकर, जो गुनाह आप कर रहे हैं या आपके दोस्त कर रहे हैं या आपके चाहने वाले लोग कर रहे हैं, अपने गुनाहों को मानकर अगर आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप हो जाएंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आज भी आपको क्षमा करने के लिए सर्वशक्तिमान है। अगर परमेश्वर की क्षमा नहीं होगा तो क्या होगा? आमीन। होपनी और पिनहास के जैसा हमारा हाल हो जाएगा, क्योंकि होपनी और पिनहास उनके अंदर कोई पश्चाताप नहीं हुआ और वो मन फिराना नहीं चाहे। आखिरी में नतीजा क्या हुआ? मरना पड़ा। तो आज आप बचना चाहते तो प्रभु यीशु मसीह आपको बचाना चाहता है। प्रभु कहता है कि हालेलुया, जो मन फिराएगा, जो अपने गुनाहों से मन फिराएगा, उस पर परमेश्वर की दया होगी। जो अपने गलतियों को मानेगा और उसे छोड़ देगा, उस पर प्रभु की दया होगी। तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी को स्वागत करते हैं। इस कहानी से मैं यही बताना चाहूँगा, हमें अपने गुनाहों का, हम जो गलत काम कर रहे हैं उसके लिए हम पश्चाताप करेंगे, मन फिरा लेंगे और प्रभु से मेल मिलाप हो लेंगे। ऐसे करेंगे तो हम बच जाएंगे। अगर हम ये नहीं करेंगे तो हमें भी मरना पड़ेगा। तो आप क्या चाहते हैं? आप अपने पापों से क्षमा मांगकर पश्चाताप करना चाहते हैं या आप उसी में बने रहना चाहते हैं? ये आपके हाथों में है। तो बच्चों, हम अगले संडे फिर से एक नए कहानी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय मसीह की। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज की स्टोरी को सुना, क्या आपको याद है? क्योंकि अभी क्वेश्चन आंसर का टाइम आ गया है, तो आपको क्या करना है? क्वेश्चन का करेक्ट आंसर लेके कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। आइए आज के क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। गेम शो कौन बनेगा सेनापति। हाँ बच्चों, हम सब यीशु के सैनिक हैं। चलो बच्चों, आज के क्वेश्चंस के अंदर जाते हैं। क्वेश्चन 1, नेम एलाइज सन। ऑप्शन ए, होपनी एंड फिनियस। ऑप्शन बी, पॉल एंड पीटर। ऑप्शन सी, डेविड एंड गोलियत। एली के बेटे का नाम बताइए। ऑप्शन ए, होपनी और फिनियस। ऑप्शन बी, पौलुस और पद्रस। ऑप्शन सी, दाऊद और गोलियत। क्वेश्चन 2, हाउ लॉन्ग डिड एली जज इज़राइल। ऑप्शन ए, 25 years। ऑप्शन बी, 40 years। ऑप्शन सी, 79 years। एली ने इज़राइल का न्याय कितने साल तक किए हैं? ऑप्शन ए, 25 साल। ऑप्शन बी, 40 साल। ऑप्शन सी, 79 साल। क्वेश्चन 3, what were the names of the 2 men who died as the ark of God was captured? Option A, David and Goliath. Option B, Jonathan and David. Option C, Hophni and Phinehas. परमेश्वर के संदूक पकड़े जाने पर कौन से 2 आदमी मर गए थे? ऑप्शन ए, दाऊद और गोलियत। ऑप्शन बी, जॉनथन
और दाऊद, ऑप्शन सी होपनी और फिनियस। बच्चों, अगर आपको करेक्ट आंसर्स आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। कमेंट किए हर एक बच्चे का नाम और फोटो यूट्यूब में पोस्ट किया जाएगा। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया। मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी ने आज के क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दिया होगा। तो फ्रेंड्स, वचन का समय आ चुका है, तो आपको क्या करना है, वचन को ध्यान से सुनना है। आइए आज के वचन की ओर बढ़ते हैं। बच्चों, हमसे कई बार गलतियां हो जाती है, जैसे कि झूठ बोलना या बात ना मानना। ये सब पाप है और उसके लिए हमें दंड मिलता है। पर उस दंड से बचने के लिए हमें क्या करना होगा, नहीं पता आपको? आपको प्रभु से क्षमा मांगना होगा। इसी तरह आज का वचन सीखने के लिए आप सभी तैयार हो? तो मेरे पीछे बोलिए, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। नीति वचन 28:13। इसी वचन को अब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and leave them will have mercy. Proverbs chapter 28 verse 13. He who covers his sins will not prosper, but whoever confesses and leave them will have mercy. Proverbs chapter 28 verse 13. God bless you. तो फ्रेंड्स, आप सभी ने आज के वचन को ध्यान से सुना, सीखा। अब कौन सा वक्त आ चुका है? हाँ, एक्टिविटी टाइम। इट्स योर फन टाइम। आइए आज के एक्टिविटी को देखते हैं। एक्टिविटी टाइम, इट्स योर फन टाइम। हेलो फ्रेंड्स, पाप हमें यीशु से दूर कर देता है। हम सोचते हैं कि मैं कुछ गलती करूं तो किसी को पता नहीं चलेगा, पर बच्चों, बाइबल में इब्रानियों का पुस्तक में ऐसा लिखा है कि सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के समान सब वस्तुएं खुली और प्रकट है। तो पाप भी हम नहीं छुपा सकते हैं। यही बात आज हम एक्टिविटी में सीखने वाले हैं। क्यों बच्चों, आप सब तैयार हैं? तो आज का एक्टिविटी बनाने के लिए आपको चाहिए क्राफ्ट पेपर, स्केच पेन, सीजर, पेंसिल, इरेजर और स्केल। चलिए बच्चों, अब हम बनाने के लिए शुरू करते हैं। पहले आपको एक क्राफ्ट पेपर लेना है, फिर आपको स्केल से चारों बाजू आपको लाइंस ड्रॉ करना है।
अभी आपको उस बॉक्स के बाहर की तरफ आपको ऐसे 4 सेमी सर्कल ड्रॉ करना है। पहला कुछ इस तरह, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा। ड्रॉ करने के बाद आपको इसे कट करना है। जब आपका चारों तरफ काट के रेडी होगा तभी आपको ऐसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अभी ऐसे आपके पास फोल्ड होगा तो उसको इसके ऊपर हम चिपकाने वाले हैं। चिपकाने से पहले बच्चों हमें एक काम करना है। आपको स्केच पेन लेना है। स्केच पेन से आज का वचन आपको इसके ऊपर लिखना है। He that covers his sins shall not prosper। ये आपको इस फ्लावर पे लिखना है। बाकी का जो वचन है वो आपको अंदर लिखना है। अभी इस फ्लावर को चिपकाने के लिए एक बाजू आपको ऐसे ग्लू लगाना है। ग्लू लगा के इस फ्लावर को आपको चिपकाना है, फिर इसे बंद करना है। चिपकाने के बाद उसे थोड़ी देर आपको सूखने देना है। He that covers his sins shall not prosper, but who confess and forsake, they shall have mercy। Proverbs 28:13। तो बच्चों आपका एक्टिविटी तैयार है। उम्मीद करती हूँ ये एक्टिविटी आपको बहुत पसंद आया। तो फिर मिलती हूँ अगले हफ्ते एक नए एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए बाय बच्चों, गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, आपको कैसे लगा आज का एक्टिविटी? मैं उम्मीद करती हूँ आपको आज का एक्टिविटी अच्छा लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अभी एंडिंग के प्रेयर का समय आ चुका है। हमारे बीच में पास्टर आंटी वेनिला जॉल एंडिंग की प्रेयर करेगी। तो आपको क्या करना है? आंखों को बंद करना, हाथों को जोड़ना और प्रार्थना करना है। आइए हम प्रार्थना करें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी परमेश्वर, इस YouTube संडे क्लास के लिए आपको धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास के द्वारा बहुत सारे बच्चों को आपने आशीष की है, इसलिए आपको स्तुति और धन्यवाद करती हूँ। इस संडे क्लास से जुड़े हुए हर किसी को आप आशीष कीजिए। सारे आदर महिमा केवल आपको देती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। तो फ्रेंड्स, कैसा लगा आपको आज का वीडियो? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन बटन को क्लिक कीजिएगा। और इतना नहीं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास का लिंक भेजा हुआ है। अगर आप उसे क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप संडे क्लास के साथ जुड़ सकते हैं। और अगले हफ्ते हम मिलेंगे नए थीम के साथ, नए स्टोरीज के साथ, नए एक्टिविटी के साथ, नए वचन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स। जय मसीह की।